साथ ये प्रशांत है आईटी जम्मू से, इनका मैकेनिकल ब्रांच है, थर्मल में है। तो ये आज हम लोग को बताएंगे कि इनको मैकेनिकल ब्रांच में कोर्स करिकुलम इनको कैसा लगा और इन्होंने क्या क्या आईटी जम्मू को एक्सप्लोर करा, क्या क्या चीज़ें, तो ये आज बताएंगे। भाई आईटी जम्मू बहुत अच्छा है, स्पेशली थर्मल इंजीनियरिंग के लिए। अभी एक नई ब्रांच ऐड हुई है डिजाइन इंजीनियरिंग, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, थर्मल इंजीनियरिंग से भी आप डिजाइन इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल होते हैं, किसी भी कंपनी में डिजाइन इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए भी जा सकते हैं। और दूसरी बात है कैसा है, तो प्लेसमेंट तो 100% है। तो आपको जैसे कि इसका जो कोर्स करिकुलम था उसको वो आपका कैसा लगा, मैकेनिकल जो ब्रांच थी, अगर आप दूसरे कॉलेजेस से कंपेयर तो करें? कोर्स करिकुलम ठीक है, बस पहला सेमेस्टर जो होता है उसमें CGPA कम आता है। उसके बाद दूसरे सेमेस्टर में भी ठीक ठाक हो जाता है। उसके बाद जो अगले थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर होगा उसमें पूरा 10 में 10 मिलेगा। तो और आपको यहाँ के फैकल्टीज़ कैसे लगे, अगर आप दूसरे कॉलेजेस से कंपेयर करोगे तो फैकल्टीज़ किस तरीके के हैं और उनका किस तरीके का रिसर्च एरिया है उनका? तो ये जो फैकल्टीज़ का रिसर्च एरिया है वो आप थोड़ा बताइए कि उनको वो किस तरीके के प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो अब जैसे स्टूडेंट्स को उस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप वो कर सकते हैं, तो किस किस टॉपिक पे मेनली फैकल्टीज फोकस करते हैं रिसर्च एरिया? टॉपिक देखो, एक तो कर रहे हैं ये लोग HVAC पे, एक कर रहे हैं बायोफ्यूल मैकेनिक्स में, एक कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी पे, एक कर रहा है फ्लूइड पे, और एक कर रहा है वो क्रायोजेनिक प्रेशर रिसर्च डिजाइन कर रहा है। तो प्रोजेक्ट ओवरऑल ठीक है, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट हैं। अभी एक हमारे जो सैप एरोस्पेस करके भी नया स्टार्टअप लॉन्च किया है, तो उसमें एरोस्पेस इंडस्ट्री से रिलेटेड वर्क कर रहा है। तो अच्छा प्रोजेक्ट वगैरह ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मेनली कुछ लोग ये थर्मल पे फोकस करते हैं, तो क्या जो प्रोजेक्ट रहते हैं वो थर्मल पे ही मेनली फोकस रहते हैं कि अदर टॉपिक्स पे भी रहते हैं इसमें प्रोजेक्ट? तो मेरे थर्मल पे ही लाइन होते हैं, बाकी हाँ थर्मल पे रहते हैं। तो आपको जैसे कि ये जो मैकेनिकल वाली ब्रांच है तो इसमें ये जो फंडिंग किस तरीके की है, फंडिंग जैसे जो प्रोजेक्ट्स में जो फंडिंग रहती है या फिर अदर टॉपिक्स पे जैसे कि बाहर के लिए टाइप रहता है वो क्या अच्छे से मिल जाता है? हाँ वो सब मिल जाता है। अगर आप जिस कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हो या फिर कोई एकेडमी से रिलेटेड वर्क के लिए जा रहे हो तो फंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और बाकी फंडिंग वगैरह प्रोफेसर को ठीक ठाक मिलेंगे। एमटेक और एमटेक का स्टाइपेंड से रिलेटेड कोई इशू होता नहीं है, तो बाकी सब कुछ ठीक है। ओवरऑल परफेक्ट है, जैसा IIT होता है IIT सारी फैसिलिटी मिलती है। प्लेसमेंट किस तरीके का है वो आप बताइए, जैसे कि हमें कितना परसेंटेज प्लेसमेंट है और किन किन कंपनीज में मेनली प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे, तो उसको आप थोड़ा बताइए। तो देखिए भाई साहब, बता देते हैं प्लेसमेंट के बारे में। 15 बंदे थे, उसमें 14 लड़के थे, एक लड़की थी। 15 में से 14 को प्लेस हो गए हैं, बस एक बंदा भी बाकी है जिसके प्लेसमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ है। और 14 में से 13 बंदे ऐसे हैं जिनका टेक्निकल में कोर मैकेनिकल में हुआ है। एक ऐसा है जिसका भी एडटेक में हुआ है, उसके लिए भी काम कर रहे हैं हम लोग, उसको भी कोर मैकेनिकल में ही। तो ऐसा समझ लीजिए कि प्लेसमेंट सभी हो जाता है। ये जो कोर में प्लेसमेंट हुआ है तो इसमें बेसिकली कौन कौन सी कंपनीज हैं उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, उनका क्या क्या एरिया है मेनली जो कंपनी? मेजर रिक्रूटर तो L&T है, ट्राइडाइनल है, कैम्पा कॉन्सेप्ट है, और एडटेक में आकाश इंस्टीट्यूट है, लोअर क्लासेस है, आइनॉक्स EVA है, ट्राइडाइनल सॉल्यूशंस है, कंपनी है।